अगर आपके अंदर ग्रीड है और आप 10 का 100 करने आए हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी ना रहे, आप मुझे यूट्यूब पे भी ना फॉलो करें। मैं आपको बहुत क्लियरली कहता हूँ, ग्रोथ हमेशा स्लोली होनी चाहिए, ग्रोथ हमेशा ऐसे होनी चाहिए। जब ऐसे ग्रोथ होगी ना तब ऐसे फॉल आएगा। हमको ऐसे नहीं जीना है, हमको ऐसे 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 करके जीना है जैसा मार्केट चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 5:34। आज है 12th में। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 13th मई के लिए, जो है एक मंडे का दिन। मैंने ऑलरेडी आप लोग को चार्ट एनालिसिस जो है वो बता दिया हूँ, लेवल्स क्या है वो भी सब समझा दिया हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ये पूरा डेटा, एज बहुत सारे लोग के मैसेजेस आए थे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो में इनिशियली जो है बहुत सारी बातें होंगी। अगर आपको डायरेक्ट अगर इस डेटा का एनालिसिस देखना है तो यहाँ पे मैं आप लोग को टाइम स्टैम्प बता देता हूँ, उस आप डायरेक्ट उस पर जंप कर लीजिए और देख लीजिए। लेकिन अगर किसी को पूरा वीडियो देखना है तो पूरा वीडियो भी देख सकते। देखो, अब रिसेंट टाइम्स में जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ, तो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूँ। लोगों का ऐसा है, या तो तुम बीजेपी को सपोर्ट करो, नहीं तो तुम कांग्रेस सपोर्टर हो, या तो तुम कांग्रेस को सपोर्ट करो, नहीं तो तुम बीजेपी सपोर्टर हो। मुझे समझ नहीं आता है ऐसा क्यों है। मैं दोनों को भी नहीं करता फॉलो। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी आती है। ये सब पॉलिटिक्स ज़्यादा, मैं मेरी घर गृहस्थी में ज़्यादा बिजी हूँ। मुझे फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हमारा देश जो है वो देश कितना आगे की तरफ बढ़ता है। एक भाई साहब का कमेंट था पिछले वाले वीडियो में कि तुम इतना बुलिश हो, मतलब तुम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ही बेवकूफ़ी लगा के रखी है। मैं बुलिश हूँ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, मैं बुलिश हूँ जो मेरा एलिट वेव कह रहा है उसके हिसाब से, मैं बुलिश हूँ क्योंकि मुझे चार्ट कह रहा है इसके हिसाब से। नहीं तो आज तो हर कोई बोल रहा है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा। है कोई यूट्यूबर जो बोल रहा है कि नहीं मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा? कल के दिन गैप डाउन होगा और नीचे की तरफ जाके क्लोज होगा तो लोग और बोलेंगे अरे मार्केट करेक्ट होने वाला है। वापस कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी को सपोर्ट करो, कोई ज़रूरी नहीं है। तुमको सिर्फ ये फोकस करना है कि तुम जिसको वोट देते हो वो काम करता है या नहीं करता। अगर वो काम नहीं करता है, फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का होने दो, तुम्हारा वोट बर्बाद हो रहा है। तुम अगर किसी को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो तो फिर प्रॉब्लम तुम में है। लोग ये समझते नहीं हैं, कुछ और ही मतलब निकालते हैं, बेवकूफ़ ऐसा बोलते रहते हैं तुम इसके सपोर्टर हो उसके सपोर्टर हो। मैं नहीं हूँ किसी का सपोर्टर, मैं बस बीच में हूँ। मैं वापस कहता हूँ, दोनों में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ता है। तुम हो किसी के भक्त और चमचे, वो मैं नहीं हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों के सपोर्टर भी अगर मुझे गाली देंगे तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको अगर सही में चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े तो टाइम पे टैक्स भरो, सब कुछ टाइम पे करो, और जिसका जो काम है ना अगर वो नहीं करता है तो उससे सवाल पूछो। तुम अगर वो नहीं कर सकते हो तो तुम एक देशद्रोही हो। फिर सच में कह रहा हूँ, हमारा देश इतना पीछे इसलिए है क्योंकि हमने सवाल नहीं पूछे हैं अभी तक। वो कोई भी रहे, कोई 70 साल से कोई पार्टी हो पावर में, या कोई कोई पार्टी अगर अभी 10 साल में है, सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर की तरफ गया है। स्टॉक मार्केट टेक्निकल बेसिस पे ऊपर की तरफ गया है, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद में दिवाली या फिर नवंबर दिसंबर तक मैक्स जो लू लगेगा ना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है, उसके बाद में एक फॉल आएगा। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा। क्रैश भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी इडियट्स लोग की तरह नहीं बोलना चाहता। क्रैश होता है 40%। क्या 40% मार्केट गिरने वाला है? 2% गिराने की क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। इतनी भी बेवकूफी मत फैलाओ यार, पहले समझो मार्केट है क्या। सब लोग बोल रहे हैं मार्केट बहुत महंगा है। ये तुमको लग रहा है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले कि अरे नहीं नहीं इसका स्टॉक महंगा है? थोड़ी चार किताबें क्या पढ़ लेते ना लोग, जिसको देखो उसको लगता है कि उसको मार्केट आता है। मैं वापस कहता हूँ, डिप आता है वो आपके लिए स्पेशली स्टॉक्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिसको ये जानना है कि ये डेटा पढ़ते कैसा है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल से आपको लिंक मिलेगा, सीख लीजिए और सीखने पे फोकस करिए। आप हमेशा मार्केट को जब सीखने पे फोकस करोगे तब आप प्रॉफिटेबल होना शुरू करोगे। एक दिन प्रॉफिटेबल होना, 2 दिन प्रॉफिटेबल होना, 3 दिन होना, ये कोई मायने का नहीं है। अगर आप ईयर एंड में अगर आप अपना पूरा कैपिटल गवाते हो या मंथ एंड में अपना पूरा कैपिटल गवाते हो तो फिर आप इस मार्केट के लिए नहीं बने। और ये मैं चीज़ वापस कहता हूँ, अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग करोगे,
आप मार्केट में प्रॉफिटेबल कभी नहीं रहोगे। इसकी वजह से मेरी ऑडियंस कम है, लेकिन मैं आपको जो सच है वही कह रहा हूँ। मैं नहीं बताना चाहता कि आज 10 का 100 होता है, 100 का 1000 होता है। यस होता है, लेकिन 1000 का भी 0 होता है, 1 लाख का भी 0 होता है। ये सब भी आपको जानना जरूरी है। आप सिर्फ एक चीज लेके बैठे हो कि अरे 10 का ना 100 होता है, ऑप्शंस में 200 होता है, 400 होता है, 500 होता है, रेयर केस सिनेरियो में। और ये जो 100 से लेके 400 तक का सफर है ना, ये कोई पूरा नहीं कर पाता है। सब लोग 20 में 30 में निकल जाते हैं। क्लियर है इतनी मेरी बात? ट्रेडिंग करना है ना, तो ट्रेडिंग को डेडिकेशन से सोच समझ के करो। ये सोच लेके मत आओ मार्केट में कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख का 5 लाख होगा, वो 1 लाख का 0 ही होगा। ये आपका माइंडसेट है। आप देख के आए अगर हर्षद मेहता का सीरीज, आप कोई ऐसे यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं जो आपके अंदर सिर्फ ग्रीड पैदा कर रहा है, तो आपके साथ में यही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करें, मत करें। आपको ऐसा लगता है कि मैं सही नहीं सिखा रहा हूँ तो आप मुझे मत फॉलो करें, लेकिन एक चीज का ध्यान दें कि आप सही सीखने पे फोकस करें। हर बार 100% कोई सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही सीखोगे तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। आपका अगर आप पोजिशनल व्यू बना लोगे ना एक बार कोई स्टडी के बेस पे, तब आप प्रॉफिटेबल होगे। यस एसएल खाएगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन ये स्टॉप लॉस से आपका कैपिटल बच रहा है। और फोकस करें इंट्राडे से ज्यादा पोजिशनल ट्रेड्स लेने पे, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज पे, फ्यूचर्स विथ हेज पे फोकस करें। ओके, तो अभी हम लोग जो है ये डेटा को स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स निकाल चुका है, इंडेक्स फीचर्स ऐड कर चुका है, कॉल राइटिंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। ओके, एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है एंड पुट भी जो है उसको भी निकाला हुआ है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है एंड पुट राइटिंग की हुई है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल भी हल्की फुल्की निकाली हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज या फिर ऑप्शन बाइंग विथ हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। वापस कहता हूँ, अगर आपके अंदर ग्रीड है और आप 10 का 100 करने आए हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी ना रहे, आप मुझे यूट्यूब पे भी ना फॉलो करें। मैं आपको बहुत क्लियरली कहता हूँ, ग्रोथ हमेशा स्लोली होनी चाहिए, ग्रोथ हमेशा ऐसे होनी चाहिए। जब ऐसे ग्रोथ होगी ना तब ऐसे फॉल आएगा। हमको ऐसे नहीं जीना है, हमको ऐसे 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 करके जीना है जैसा मार्केट चलता है। क्लियर इतनी मेरी बात? नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उनकी फ्यूचर्स में यहाँ पे बाइंग बढ़ चुकी है। एफआईएस को देखे तो उन्होंने सेल करके गए हैं, प्रोस को देखे तो वो भी सेल करके गए। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स है बियरिश। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कॉल बाइंग जो है कम हुई है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे उनकी कॉल बाइंग वो भी कम हुई है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्लाइंट्स की पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है। एफआईएस को देखे तो उनकी पुट बाइंग यहाँ से कम हुई है। प्रोस को देखे तो उनकी भी पुट बाइंग यहाँ से कम हुई है। ये वाला बॉक्स जो है, ये वाले बॉक्स को मैं अभी के लिए न्यूट्रल ही रखना चाहता हूँ एज डेटा कम हुआ है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स बियरिश है अभी के लिए। स्टॉक फीचर्स को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कि ये जो है ये अभी तक बुलिशनेस का इशारा कर रहा है। जब तक 1 लाख के ऊपर है तब ये बुलिशनेस का इशारा कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि कंसिस्टेंटली ये नीचे की तरफ गिरता है तो इसका ये मतलब है कि स्टॉक फीचर्स में अभी तक कोई बुलिशनेस नहीं आ रही। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो डेटा मुझे न्यूट्रल टू बियरिश दिख रहा है इंट्राडे के लिए, और सिर्फ इसको देखूं तो इसके हिसाब से पोजिशनली मार्केट बुलिश दिख रहा है। लेकिन अब प्ले कैसे करना है, देखो सिंपल ट्रिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। सिंपल चीज, अभी गैप डाउन बता रहा है एज पर गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी को मैं मानता नहीं और ना ही उसको फॉलो भी करता, स्टिल गैप डाउन होता है। अगर ओपनिंग के ऊपर रहेगा बी ऑन बाय साइड, वरना बाय नहीं करना है, 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 नहीं करना है। इतनी बार बोल चुका हूं मैं।
इंट्राडे बाय नहीं करोगे अगर अपने ओपनिंग के ऊपर नहीं रहेगा, ओपनिंग के ऊपर रहेगा बी ऑन बाय साइड विद सेम एसएल। बहुत आसान है, जहां पे मार्केट खुल रहा है उसके ऊपर रहेगा तो बाय करना है, उसके नीचे रहेगा तो बाय नहीं करना है। आपको सेल करना है आप कर सकते हैं, मेरे तरफ से सेल साइड का कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं। अब इसके अलावा आप बाय कहाँ पे करोगे? आप बाय करोगे जब आपको ये 21,600 से लेके, वैसे तो 500 है लेकिन 21,600 से लेके 21,800 के पास मिलेगा तो स्टॉप लॉस इसमें आप लगाओगे 21,500 बिलो 2 क्लोजिंग का। टारगेट आप डायरेक्ट पकड़ोगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका न्यू एटीएच का। अब नहीं, जिसको रिस्क ही नहीं लेना है, सिंपल वही ओपनिंग के ऊपर रहेगा बी ऑन बाय साइड। हर दिन यही फॉलो करो, ओपनिंग के ऊपर रहता है बाय करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, ओपनिंग के नीचे रहेगा बाय मत करो। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। ये आप आगे जो है पूरे मई एंड तक इसको फॉलो करो बस। ये रही बात निफ्टी की। तो हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज मैंने आपको कहा, ओपनिंग के ऊपर रहेगा बी ऑन बाय साइड, ओपनिंग के नीचे रहता है बाय नहीं करना है। गैप डाउन होता है एंड इसका अगर सपोर्ट ही लेता है, मतलब 47,200 के ऊपर ही रहता है, बी ऑन बाय साइड, और एल्स आपको बाय करना है डायरेक्ट 46,600 के इधर ऊपर की तरफ। टारगेट न्यू एटीएच का पकड़ना है। दोनों सिनेरियो में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, अगर आप ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, ध्यान से सुन ले ये बात, 40% ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, 40% फ्यूचर्स विथ हेज एंड 20% ऑप्शन बाइंग होना चाहिए। ये केस के अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेम एक्सपायरी नहीं करना। ये केस में भी वही है, इसके अंदर आप जून एंड एक्सपायरी, इसमें भी एक्चुअली जून एंड एक्सपायरी लोगे। आई थिंक इससे आसान एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर कट आपको समझाया हुआ है। लोगों का प्रॉब्लम ये है, लोगों को सब कैप्चर करना है, ऊपर जाएगा वो भी कैप्चर करना है, नीचे आएगा वो भी कैप्चर करना है। पोजिशनल व्यू बनाना सीखे, पोजिशनल ट्रेडिंग करे, आपको मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। पोजिशनल व्यू आप नहीं बना सकते हैं, कोई स्टडी नहीं कर सकते हैं, ट्रेड मत करिए। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप 100 यूट्यूबर्स को देख रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, उनको तो रोज प्रॉफिट हो रहा है एज पर देम। मैं तो बहुत क्लियरली कहता हूँ, ये वाला फॉल कैप्चर सिर्फ मैंने हेज में प्रॉफिट बुक करके किया हुआ है, लेकिन जो मैंने फ्यूचर्स लिया हुआ है वो फ्यूचर्स अभी भी लॉस में है। और जितना मैंने हेज में कमाया हुआ है, ऐसा नहीं कि उतना ही फ्यूचर्स में लॉस है। फ्यूचर्स में लॉस कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन जो मैंने प्रॉफिट किया है वो हेज से ही प्रॉफिट किया हुआ है, क्योंकि मेरा पोजिशनल व्यू बुलिश है। और भी नीचे जाएगा उसमें मैं अपना हेज में प्रॉफिट बुक करते जाऊंगा, लेकिन पोजिशनल जून एंड एक्सपायरी मैं होल्ड रखने वाला हूँ फ्यूचर्स में। खास कर तो मई एंड तक तो रखने ही वाला, उसके बाद का आगे देखेंगे। जनरली मैं 1 महीने का टाइम लाइन तो लेता ही लेता हूँ मिनिमम। फिर जब जून स्टार्ट होगा फिर मैं जुलाई एक्सपायरी में ट्रेड करूंगा। और जब आप ऐसा ट्रेड करना चालू करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तब आप मार्केट में प्रॉफिट कमाओगे। बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग हैं टेलीग्राम पे जो प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट भर भर के डालते हैं। मुझे अभी भी, जो हमने आईटी सेक्टर में बाइंग किया था उसमें अभी भी हमको प्रॉफिट है, हमने बुक नहीं किया हुआ है। मैंने मेंबर्स को बोला है कि अभी के लिए बुक मत करो, और ना ही आज तक मैंने कोई स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। स्क्रीनशॉट्स वो डालते हैं टेलीग्राम पे जिसको आपकी जरूरत है, वो आपके अंदर वो ग्रीड पैदा करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट डाल डाल के। लोग समझेंगे नहीं ये, और मुझे पता है ये नहीं चेंज होगा। मैं एक जन को सिखाऊंगा, कल कोई और आएगा, फिर उसको वापस सिखाऊंगा, कल कोई तीसरा आएगा, लेकिन जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, मैं चाहता हूं कि वो अपना ग्रीड कम करे मार्केट के लिए। तुम जिस दिन तुम्हारा ग्रीड कम होगा ना, तुम अगर ये सोचते हो ना कि मैं 10,000 रुपये डालता हूँ तो 2,000 मिल जाए, महीने का खर्चा निकल जाए, राशन पानी निकल जाए, ये सब कुछ हो जाए, आपका माइंडसेट गलत है इसमें। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत गलत माइंडसेट से अगर ट्रेड करोगे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अगर आपका माइंडसेट सही रहेगा, आप पूरी तरीके से सोचोगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, 1 लाख का 5 लाख और 10 लाख करना होगा, नहीं होगा, 1 लाख जीरो होगा, इतनी बात याद रखना। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस। खूब सा आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मार्केट को सीखने की कोशिश करिए। बाय बाय।